मंतरम रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान दरनम कुल समूहोदारणम भगत भगत जग वज्जिया चहु चक्कां दे चमरीटा पाना गंडेरा विच कुल्ला धर्म टोए टोर समेटा ज्यों कर मैले चेथरे हीरा लाल अमोल पलेटा चौवर नाय उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा नाम ने आया संग मिल बनारस कर गंगा केटा कड कसीरा सौंपिया रविदास गंगा दी पेटा लगा परब अजीब दा डिठा चलत अचरज अमीटा लिया कसीरा हाथ काढ़ गंगा दे पेटा सूत एक ज्यों ताना पेटा भगत जना हर मां प्यो बेटा। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। हर साल दी तरह जो इतिहासक दमड़ी यात्रा है उहदे विच आप सारियां ही संगतां शामिल होईयां हो और उस इतिहास नूं उजागर करन दे लई उस नूं अमली जामा पहनान दे लई जो संतां वल्लों रीत चलाई हुई है उहदे विच असीं सारियां संगतां शामिल होईयां हां। जितनियां भी संगतां लाइव प्रोग्राम देख रही हैं असी समा चाहांगे कि वैसे तो प्रोग्राम 9 तो 10 बजे का ही हर महीने जो है वो पिछले दिन ही कर दिता सी कि अप्रैल तो 9 तो 10 सत्संग होया करेगा, पर अज संगतां हरिद्वार विच आईयां होईयां ने तो इत्थे जिहड़ा प्रोग्राम है वो लाइव जिहड़ा प्रोग्राम है आप सारियां संगतां उसनूं जो सरवण कर रही हो आप नूं याद रहे अज दा प्रोग्राम ये आश्रम दा नहीं है, ये हरिद्वार दा है, क्योंकि गुरु जी दे नाल ये इतिहास जुड़िया होया है। भाई गुरदास जी ने क्या है कि भगत भगत जग वज्जिया चहु चक्कां विच चमरीटा। भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी दे विच कहिंदे ने कि सतगुर रविदास महाराज जी दी सारे चारे पासे जय जयकार होण लगी। जदों गुरु जी ने पत्थरां नूं पानी च तारता, उल्ट गंगा च लाती,
चार युग दे जंजू दस दिते। उधर मीरा बाई चाला गुरु जी दी सेवक हुई, उहदे सप दा हार बना दिता, मीरा नूं दिते हुए जहर दा अमृत कर दिता। तो ये महिमा चारे पासे फैल गई। भगत भगत जग वज्जिया चौं चक्कां विच चमरीटा, चौं चक्कां पी चारे पासे गुरु जी दी जय जयकार होन लगी। गुरु जी दी महिमा चारे पासे फैल गई। उधरों कहंदे कुंभ दा मेला आ गया। जदों कुंभ दा मेला आया ते एक कुंभ दे मेले दे उपर पंडित गंगा राम जी अपने साथियां दे नाल बनारस तो चल के हरिद्वार लई रवाना होया। चर्चा चल पई, कहंदे है बनारस दे विच एक रविदास नां दा गुरु है, जिसनूं मीरा ने भी गुरु बनाया, चाला ने भी गुरु बनाया। तो कहंदे ने उहदा रस्ते च ही कार्य है, चार युग दे जंजू दसे, उन पत्थरां नूं पानी च तारता, उल्ट गंगा चलाती। कुछ कहन लगे एवें लोकी गप्पा मार दिंदे ने, खंबां तो डारां बना दिंदे ने। खंब तो डार बना देना कि निक्की गल नूं बहुत वड्डी करके दस देना। ऐसा हो सकदा है? कोई पत्थरां नूं पानी च तार देवे? ऐसा हो सकदा है कोई चार युग दे जंजू दस देवे? इस तरह नहीं हो सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर वो कहन लगे रस्ते च ते है रविदास, उतों दी असी लंघना है, पता लै ही चलते हाँ, गलबात तो पता लग जाएगा वो किहो जिहा। गंगा राम कहन लगा नाले मेरा है यार जोड़ा भी थोड़ा टुटिया होया, ये उहदे कोलों गंढा लवांगे। तो ही गंगा राम अपने साथियां दे नाल गुरु जी दे कोल आ गए। गुरु जी नूं कहन लगे है साडा जोड़ा टुटिया होया, इनू गंढ देना। वो कहन लगे ठीक है, मैं आया ही टुटिया नूं गंढन लई हाँ, मैं जरूर गंढांगा, पर जरा दस जोड़ा गंढिया गंढाई की लेवेंगा? गुरु जी कहंदे ने मैं हर एक कोलों एक कसीरा लैंदा हाँ। कसीरा पैसे तो थल्ले हिस्सा होएगा। कसीरे नूं दमड़ी, दमड़ी बाद च बनी है, पहला कसीरा सी। उस कसीरे नूं ही दमड़ी कहंदे ने कि दमड़ी देती। दमड़ी तो भी थल्लड़ा हिस्सा होएगा, एक पैसे तो भी थल्लड़ा हिस्सा जिहड़ा कसीरा हुंदा सी। कहने लगे कि मेरे पास कोई भी आवे मैं इको ही कसीरा लैंदा, तुहाडे कोलों भी इको ही कसीरा लवांगा। कहने लगे ठीक है। गुरु जी ने बड़े प्यार नाल गलबात की, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने शक होने लग पिया। उन्होंने ज्ञान करके, उन्होंने सोच करके कि ऐसे महान महापुरुष ने जरूर ही गंगा दे विच पत्थर तार दिते होणगे, ये बड़े महान लग रहे ने। उस तो बाद जदों जोड़ा गंढ दिता,
वो कसीरा देता है उन। तो गुरु जी कहते आप जा कित्थे रहे हो? कहते असी कुंभ के मेले ते जा रहे हाँ, हरिद्वार दे उपर। तू नहीं जावेगा? कहते नहीं मेरा समय नहीं है, पर मेरी है दमड़ी लै जाना, एक कसीरा लै जाना। जदों ये स्नान करोगे ये भी भेंट कर देना, लेकिन इनू तां देना जे गंगा माता हाथ बाहर कढ़ के लवे। बड़ी अजीब कहानी। सारे कहन लगे कि कैसा बंदा है। उत्थे लखां रुपये लोकी दिंदे ने, गंगा माता ने कदे हाथ बाहर कढ़ के किसी का पैसा नहीं पकड़िया, किसी का रुपया नहीं लिया। इहदा कसीरा वो हाथ बाहर कढ़ के लवेगी? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कहते ने कि हो भी सकता है, कहते पर दसो लोगों ने सोना दान किया, चांदी दान की, कदे गंगा ने हाथ कढ़ के कसीरा हाथ कढ़ के किसी का दान नहीं लिया। इहदा दान वो हाथ कढ़ के लवेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो इसी तरह चर्चा चलती चलती आखिर किते बनारस पहुँच, अपने हरिद्वार पहुँच ही गए। जदों हरिद्वार पहुँचे, नाल नाल गल्लां करदे आ भी दस गंगा माता दा खजाना इहदे बिना खाली पिया होया कसीरे बिना। दूजा कहंदा लै गंगा नूं बड़ी घाट है कसीरे तो बिना, एक कसीरा ही उहदे घर पर पूरा कर सकदा है। तीजे ने कुछ होर कह दिता। आखिर उन्होंने स्नान किया। कुछ इतिहासकारां ने कहा कि उन्होंने याद भुल गई वो कसीरा देन दी। कई बारी हो जाता ना, किसी ने कोई पेटा दिती होए तो याद भुल जाता है, इसी तरह उन्होंने याद भुल गई गंगा राम। वो वापस आने लगा तो पिछों आवाज आई, पंडित जी वो मेरी सौगात जो मेरे गुरुदेव ने भेजी है मैनू देते जाओ। हैं याद आया, हाँ वो रविदास ने एक कसीरा दिता सी। वो गंगा दे किनारे खलो गया आकर के पंडित गंगा राम जी कहन लगे, मां जे तेनू ये पता लग गया कि मैनू उन्हें कसीरा दिता सी, ते ऐ भी पता लग गया होवेगा कि उन्हें यह भी गल कही सी कि हाथ बाहर कढ़ के लवेगी ते तां देना। अगर मां तू हाथ बाहर कढ़ के लवेंगी तो मैं कसीरा देवांगा। कहंदे देखदे देखदे उस पानी दे विचों एक बाहर हाथ निकलिया। गंगा राम हैरान हो गया, सच ही है, मैनू किते सपना ते नहीं आ रहा, वाकया गंगा चो बाहर हाथ निकलिया। उसने वो कसीरा लिया, गंगा दे हाथ ते वो दमड़ी नू रख दिता। आवाज आई, पंडित गंगा राम मेरी एक गल सुन के जाना। मेरे गुरुदेव ने मैनू ये दमड़ी कसीरा भेजिया है ते मेरे वल्लों भी एक उन्हां लई सुगात लै जा। उन्होंने अपने हाथ चों एक अनमोल कंगन दे दिता। जदों दे दिता, वो कंगन नूं वेख के नाथ अपने पंडित गंगा राम हैरान हो गया, इतना अनमोल कंगन गुरु रविदास लई गंगा ने दे दिता। वो कंगन लै करके
गुरु प्यारी सत संगत जीओ वापस मुड़ पिया। रस्ते च मन दे विच आया कि रविदास नूं की पता है कि मैनू उन्हें कंगन दिता है, बड़ा अनमोल कंगन है, मैं घर लै चलदा हाँ, कदे टाइम आएगा वेच लवांगा, मेरी गरीबी कट्टी जाएगी। उन्होंने ये नहीं पता लग रहा कि जिसने कसीरा भेजा, जिन्हों ने माता गंगा ने हाथ कढ़ के लिया है, क्या उन्होंने को मैं कुछ लुका सकना कि कुछ मैं छुपा सकना। पर मनुख नूं हुंदा है कि शायद मैं एक गुरु कोलों कुछ लुका रहा हाँ, पर कुछ नहीं लुका सकते असी गुरु कोलों। वो हर गल जानते हैं, हर टाइम जानते हैं। हुण की सी, वो अपने घर ही कंगन लै गया। उहदी घरवाली ने देखिया जदों कंगन, कहन लगी हो स्वामी जी मेरे लिए ये गिफ्ट लियांदी हरिद्वार चों। कहंदा ना ना इनू संभाल के रख, ये बड़ा कीमती कंगन है, किते जरूरत पेगी वेच के गरीबी कट लवांगे। कहंदी नहीं, वेचन दी बाद च गल रहेगी, मैं पावांगी इनू। उन्हें पहन लिया। जदों पहन लिया ते कहंदे ने गर्मियां दे दिन सन, मकान दी सत्त दे उपर जाके बह गए। अजकल तो ये पखे लग गए ना, पहला कमरियां च रहना मुश्किल हुंदा सी, ते आम ही लोग मकान की सत्त दे उपर गर्मियां च सोया करदे ताकि हवा लगती रहे। उसने भी किते कमरे की सत्त दे उपर कहंदे मंजा डालिया ते उहदे ते सौ गए। उस कंगन दे विच चंद्रमे जात दियां मनकियां सन। चंद्रमे की लैट उहदे ते पई तो चमकन लगा डायमंड जिहड़े सन। वो जदों चमकदे ने, राजा अपने महलों च कहन लगा एक ते चंद्रमा वो होया ते इधर लाइट कादी आ रही है। वजीर नूं क्या जा पता लिया। वजीर चला गया, पता लिया तो पंडित गंगा राम दी घरवाली ने हाथ च कंगन पाया होया सी। उसने वो कंगन उतार लिया। राजियां दे सामने कोई पेश नहीं जाती। कंगन उतार के लैन दा कहंदे राजा ए कंगन सी। कहंदा ओ एहो जिहा कंगन मेरे पास नहीं, उहदे कोल कित्थों आ गया। सुबह हुई, उन्हें अपनी रानी नूं वो कंगन दे दिता। जदों रानी ने वो कंगन अपनी बाजू च पाया ते अपनियां सहेलियां नूं दस्सण चली गई। कुदरती हुंदा है, औरत कपड़ा सूट नवा भी लियाए तो 3-4 जानियां नूं दसदी है, जरूर दसेगी। वो नाल दियां नूं तो उसने तो कंगन पाया होया सी। वो दस दियां अपनियां सहेलियां नूं पैने ए मेरा कंगन किस तरह का लगदा है। बहुत नाइस, बहुत वधिया, पर एक अफसोस कि एक हाथ इन्ना सोहना ते दूजा हाथ सुन्ना पिया होया। रानी आ चंगा नहीं लगता, तेनू कादा घाट है नहीं, दूजा भी मंगवा के पा। जेड़े सुनियारे ने बनाया, जिस सुनार ने उहदे कोलों बनवाउणा है, हाँ वो राजे कोल आ गई। कहन लगी स्वामी जी
कंगन दिता मेरी खुशी लई कि मैनू दुख देन लई? कहंदा खुशी लई। मैं तो दुखी हो गई। क्यों? एक है ना, दूजा भी होना चाहिए। वो कहन लगा भलीए लोके ते पता नहीं उन्हें कित्थों लिया होवेगा, कितना नहीं, मैं दूजा कित्थों देवां? ये तो किसी कोलों लियांदा वजीर ने। कहंदी जिथों मर्जी बनवा के देवो, इहो जिहा कंगन मैनू दूजा चाहिए। उन्होंने वजीर नूं बुलाया जिन्हों कंगन लियांदा सी। कहन लगे जा यार उन्होंने सद लिया जिन कंगन लियांदा जिहदे घरों। वो लैंदा पंडित गंगा राम नूं बुला के, जदों बुलाया कहन लगा पहला कंगन गया, हुण पता नहीं केड़ी विपता खड़ी करेगा। आ गया। कहंदा राजा सलामत? कहंदा हाँ। पई वो जिहड़ा कंगन तू किहदे कोलों बनवाया सी, ओहो जिहा वो कंगन लै जा, एक होर बनवा दे। कहन लगा राजन मैं सच दसा? कहंदे हाँ। वो मैं किसे कोलों नहीं बनवाया। आखिर ते किते वो बनिया होएगा। कहंदे राजा मैं सच दस रहा, मैं किसे कोलों कंगन नहीं बनवाया। गुरु रविदास करके बनारस च जेड़े रहिंदे हन, मैं कुंभ दे मेले ते गया, उन्होंने एक दमड़ी मैनू दिती, कसीरा दिता कि मेरा कसीरा भी गंगा नू पेटा कर देना। मैं जदों आया उत्थे गंगा नू पेटा करन दे वास्ते गंगा दे हाथ ते रखिया, मैं बड़ा हैरान होया जदों मैं क्या है गंगा माता ए कसीरा ए दमड़ी गुरु रविदास ने भेजी हुई है, प्लीज ये हाथ कढ़ के बाहर लै लै। राजा मैं की दसा, उस वक्त एक 5 उंगलों वाला हाथ बाहर आ गया। मैं उन्होंने कसीरा देता ते आवाज आई कि देख ये जड़ा कसीरा मैनू दिता है, इहदे बदले मैं एक पेटा देना चाहती हाँ। राजा उसने एक अनमोल कंगन दे दिता है। ए राजा मैं रब दे घर दा चोर बन गया। उन्हें कहा सी कि गुरु रविदास नूं देना, पर मैं चोरी चोरी इधर नूं लै आंदा, मैनू माफ़ करना, मेरे कोलों बहुत गनाह होया, मैं तो उन्होंने मूँह दिखाउण जोगा नहीं रहा। कहन लगे फिर इस तरह कर कि मैनू उहदे नाल दा कंगन उन्हों कह मंगवा दे हो। जी मैं केड़े मूँह नाल जावांगा? कहंदे नहीं जा, नहीं तो मैं तेनू मरवा दांगा। मौत दा ना सुन के पंडित गंगा राम जी सोचन लगे चलो तरला मिंत पा लवांगा, जान बच जाए मेरी। वो चला गया। गुरु जी दे पास सतगुरु कहंदे आओ पंडित जी बड़े चिरां बाद आए हो। कहंदे हाँ दसो वो कसीरा जिहड़ा मैं दिता सी दमड़ी गंगा माता ने हाथ कढ़ के बाहर लई सी जां पानी च सुट आया सी? जी उही कहानी मैं दसन आया आपने। जदों मैं उत्थे जाके ये गल कही कि गुरु रविदास ने एक कसीरा भेजिया, राजा की दसा उस वक्त एक 5 उंगलों वाला हाथ बाहर निकलिया। मैं उस ते वो दमड़ी नू रखिया ते उन्होंने माता गंगा ने एक
अनमोल कंगन दे देता, जिन्हों देख के सतगुरु जी मेरा दिल बेईमान हो गया। मैं उन्होंने कर लै गया, टाइम आएगा तो वेच लवांगे, पर वो मेरी घरवाली ने अपनी बाजू च पा लिया। जदों बाजू च पा लिया तो राजा ने उस दी लाइट नूं वेख लिया, ते राजा ने वो मेरे कोलों कंगन मंगवा लिया। हुण रानी ने अपने हाथ विच पाया, वो कहती है दूजा कंगन मिले मेरी तां बचदी है जान, जे वो मर गई तो राजे ने मैनू भी जींदे नहीं छड्डना। ऐ दया के सागर तुसी बड़े दीन दयाल हो, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, तुसी बड़े दयालु हो, किरपा कर दो मेरी जान बख्श दवो। वो एक दूजा कंगन होर ले चाहिए। कहन लगे जा गुरु रविदास नूं कह अपने जा राजे नूं कहना कि वो कंगन दे उहदे नाल दा लै जा। चला गया। वो कहन लगे कि हाँ राजा जी वो कंगन देन लई तैयार हो गए ने। वो कहंदे ने कि इहदे नाल दा तां मिलेगा, पहला कंगन लै आ उहदे वर्गा वेख के लै जा। हैं उहदे कोल इन्ने ज़्यादा कंगन ने कि इहदे नाल दा लै जा, इहदा मतलब होर किस्म दे भी ने। इतना अमीर मेरे शहर च मेरे देश च एक संत रह रहा, मैनू पता ही नहीं, मैं भी तेरे नाल चलदा। रानी भी नाल चल पई, सारे चल पे। जदों उत्थे पहुंचे तो कहन लगे कि हाँ जाके शीस चुकाया राजे ने भी, रानी ने भी, पंडित गंगा राम ने भी। सतगुरु जी कहन लगे दसो पंडित जी किस तरह? जी वही काम ले आए, दूसरा कंगन चाहिए। ठीक है मैं दिंदा हाँ जरूरी कंगन। रानी नूं कहना है चंगी तरह देख ले, इहदे नाल दा ही चुके, लालच नहीं करना। अगे तू लालच कीता ना, बहुत बुरी तरह फस गया। रानी नूं कह देना वो भी ना लालच करे, वो भी ना किते तेरे वांग दोबारा वो भी फस जाए। उन्होंने समझ लग गई कि वाकया ये सच कह रहे हैं। चन्न गराया वाले ने बड़ा सुंदर लिखिया, चुक्की पत्थरी जा गुरु रविदास ने गंगा हेठा लावे तारियां। गुरु जी ने अपनी पत्थरी हटाई ते थल्ले वेख्या गंगा चल रही सी। वो गंगा नूं वेख करके उहदे च अनगिनत कंगन ने, आखिर एक चाहिदा सी लै लिया। गुरु जी की जय जयकार होन लगी। उसे गल नूं भाई गुरदास जी ने ये क्या है, भगत भगत जग वज्जिया, चौं चक्कां विच चमरेटा, पाना गंडे राह विच कुल्ला, धर्म टोए टोर समेटा। गंगा जी का गुरु जी नाल अथा प्यार रहा है। इतिहास दसदा एक बारी कुंभ का मेला आया तो सारे लोग कुंभ के मेले ते आए, पर सतगुरु रविदास जी नहीं आए। माता गंगा जी ने सोचा इतने लोग कुंभ के मेले ते आए पर मेरे सैनसा क्यों नहीं आए, की गल है?
किते कोई नाराज तो नहीं हो गए। माता गंगा ने ये सोच के एक दिन सोच बनाई कि मैं मिल ही आंदी हाँ। तो माता गंगा जी गुरु जी नूं मिलन दे वास्ते तुर पई। आप सोचोगे गंगा तो एक नदी है, वो किस तरह चल पई। गंगा नदी का नाम है, पर गंगा तो नदी का नाम गंगा पिया। जिस तरह ब्यास देव तो ब्यास दरिया का नाम पिया। ब्यास देव जी महान, उन्होंने तप किया। इसी तरह गंगा एक शक्ति सी जिहड़ी भगीरथ ने ताकत लई सी। वो शक्ति सी, उन उहदे नां ते गंगा का नाम पिया। वो शक्ति सोचन लगी सारे लोग कुंभ दे मेले ते आए, मेरे सैनसा मेरे सतगुर गुरु रविदास जी नहीं आए। चलो मैं जाके मिल आंदी हाँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुर नूं मिलन दे लई माता गंगा जी बनारस पहुंच गई। जदों बनारस पहुंची, गुरु जी दे नाल गलबात करन लगी आ करके। सतगुरु जी ने जदों देखिया माता गंगा जी आए, आसन दे के बिठाया। कहन लगे माँ तू किधर आ गई। कहन लगी सतगुरु जी कुंभ का मेला होया सी, सारे लोग आए, तुसी नहीं पहुंचे, किते कोई नाराजगी ते नहीं। गुरु जी मुस्कराए, कहन लगे ऐ माता जी जे सारे लोग आए तुहाडा मन प्रसन्न नहीं होया, एक मैं होर आ जांदा ते तां की होना सी। माता गंगा जी बोले कि जितने भी लोग आए मेरे च पाप लाउन वास्ते आए, पर मेरे पाप उतारन वास्ते कोई नहीं आया। मेरे पाप तां ही उतर दे जे तुहाडे वर्गे महापुरुष मेरे च अपने पवित्र चरण पाउंदे। लोकी तीर्थ कर इस्नान, ओ भी इन्हां नाल प्रदान। लगदे मेले ते जमा कई शरीर हुंदे ने, ये फकीर लोको डाढ़े पीर हुंदे ने। जिहड़े संत लोक ने जिथे जिथे भी उन्होंने अपने कदम पाए, वो पूजा जोग हो गई जगह। आज गुरु जी ने क्या मां इतना मैनू मान दिता। कहंदी मान नहीं, ये सच है। मेरे पाप मेरे च सारे पाप उतारन आउंदे ने, पर मेरे पाप उतारन वास्ते कोई नहीं आउंदा। मेरे पाप तां ही उतरदे ने जे तुहाडे वर्गियां महान ताकतां मेरे च अपने पवित्र चरण पाउण। उस वक्त उस टाइम दे उपर गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी गलबात कर रहे ने, ते कोई खोटी बुद्धि वाला गुरु जी ते माता गंगा जी नूं देख करके सोचन लगा, ये जिहड़ी बीबी है, ये जिहड़ी औरत है, ये आऊं जिवें अरसां तो परी उतरी होवे, पर ये फकीर दे पास। वो एक छोटी जी रियासत सी, उहदा नाम विजय सिंह सी राजे दा। उहदे कोल जाके उन्हें कहा राजा राजा
ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੀ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ 2-3 ਸੰਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ तो गुरु जी गलबात कर रहे सन माता गंगा जी नाल। तो संतरी आके बोले कि आपनू राजे ने बुलाया और ये जो औरत है इनू साथ ले चल। गुरु जी कहन लगे मेरे पास किसी औरत का कोई मतलब नहीं है, ये औरत नहीं है, ये तो माता गंगा जी ने हैं। हाँ, पर राजा तो कुछ होर सोच बैठा कि वो औरत नू लियाओ मेरे महलों च रहेगी। सतगुरु जी कहते उन्होंने समझाना वो औरत नहीं है, वो माता गंगा है। वो कहन लगे साडी गल नहीं समझेगा, तुसी चलो समझाओ जाकर। गुरु जी उन्हां दे नाल चल पे, राजे कोल पहुंचे। राजा गुरु जी नू वेख के अग बबूला हो उठा, कहन लगा हो तू कल्ला ही आया, वो औरत कित्थे है? राजा मेरे पास औरत दा की काम, वो ते माता गंगा हन हैं। हाँ राजा वो माता गंगा ने। कहने लगा फिर गल याद रख, जे गंगा गंगा माता हो सकती है तो राजा जगत पिता हुंदा। समझ आई? गुरु जी कहते हाँ, राजा जगत पिता राजा वो कहलाउण दा हकदार है जो प्रजा नू अपने बच्चियां वांग पाले। जो बच्चियां ते जुल्म करदा है वो प्रजा दा पिता नहीं हुंदा। कहंदे आ ये ज़्यादियां ही गल्लां करदा है। राजा बोलिया इनू फड़ के अंदर दे देवो। गुरु जी नू जेल च बंद कर दिता गया। राजा कुछ साथियां नाल लैके सीर गोवर्धनपुर पहुंच गया। जदों सीर गोवर्धनपुर पहुंच गया राजा, तो गुरु जी अगे ही बैठे उन्होंने नाल दे कहन लगे असी तो रथ ते आए, इनू जेल च बंद कर आए, साडे तो भी पहला आ गया। हाँ, जानना एक करामाती हुंदे ने। तुसी अपने वो इस्त्री नू पकड़ो और रथ ते रखो। माता गंगा जी कहन लगे गुरुदेव ये तो अत ते आ गया। कहते कोई गल नहीं, अजे भी टाइम दिने इनू समझण दा। सतगुरु जी कहते राजा जबरदस्ती करना राजियां दा काम नहीं है। जेकर तू वाकया विआह ही करना तो बरात लैके आ, पर यह गल सारियां नू कहना कि मैं माता गंगा नाल विआह करना। वो लोग आन तेरे नाल जो इस नाल सहमत हों। जदों कहा जेड़े सियाने लोग तुहाडे वर्गे सन, कहन लगे राजा दे मन च पाप आ गया। एक पासे माता गंगा कह रहा, दूजे पासे कह रहा उहदे नाल मैं विआह करना। मां नाल विआह करेगा ये बाईकाट करता। लेकिन जेड़े बेसमझ लोग सन, जिन्हां नूं अकल नहीं सी, वो राजे दे नाल तुर पे। लागे जी जदों पहुंचे सुनेहा दे भेजता कि तैयारी कर दो असी आ चुके हाँ। गुरु जी कहन लगे जाओ उन्होंने कह दवो कि मैं गंगा माता नू विआह के नहीं देवांगा, मेरे नाल तू जंग करके ले जा। जदों वापस सुनेहा राजे नू दिता कि वो कह रहे ने कि मैं विआह के नहीं देवांगा, मेरे नाल जंग करके ले जा। वो कहन लगा ओए फड़ लो इन्हां नू, छड्डना नहीं,
ਤੋਹਫਾ ਲੈਵੋ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈਵੋ, ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਦਲ ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਬੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬਗਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲੇ ਹੋਣ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਪਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਸਨ, ਰੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ, तो सुबह ही मैं पहुँचे। बहुत सारिया संगतां दे टैलीफोन जा रहे सन, ऐ हो गया, वो हो गया, ऐ मुश्किल आई। ऐ कोई मुश्किल नहीं, आपनू पता है मीरा नाल की हुंदा रहा। उन्नू उहदे ते सप सुट्टता, सप जहर प्यालता। प्रहलाद नाल की होया, प्रहलाद नू पहाड़ां तो गिराया गया, चिखा च चनाया गया, सामनसूर दी उल्टी खल लाती गई। अहीं थोड़ी जी गल हो जे ते घबरा ही जाने। ये मार्ग अजीब मार्ग है। परमार्थ एक खंडे दी धार है। तुसी सिख गुरुद्वारियां विच वेख्या होएगा, खंडा लगा हुंदा है। उहदा भाव है कि संत मार्ग ते चलना, खंडे दी धार ते चलना एक बराबर है। सानू ते कोई मुश्किल ही नहीं, सतगुर दी किरपा है, गड्डियां च आए हाँ, सारा कुछ है। थोड़ी देर खाना ना मिले तो इन्ना फिक्र नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं है सानू। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी दे चरना चाहे हैं। कल हो सकता मैं सब तो लेट खाना मैं खादा हो, 3-4 जगह जाना सी, शाम 5 बज गए। तू चिंता नहीं, प्यार च गुरु जी दे प्यार च रहना है। उन्हां दे नाल प्यार है, उन्हां दियां बड़ियां बख्शिश सन। आप नू मान है कि आप उस इतिहासक यात्रा च आए हुए हो जिस दा इतिहास भाई गुरदास जी ने लिखिया। आप उन्हां दे चरनां नाल जुड़े हुए हो, तुहाडा कदम दर कदम लेखे च लग रहा है और लेखे च सतगुर लांदा रहे
और कृपा बनाई रखे सतगुर आप सबना। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुर जी ते कितना राजे ने कुछ किया। राजे सतगुर प्यार नाल ही कुछ कहंदे ने। गुरु जी कहंदे ने कदे भी घबराना नहीं, कदे गुस्से च नहीं आना। साडे पुराने एक कविता जी बोलते हुंदे सन, जितन नालों हारन चंगी सुन लै मस्त फकीरा। जित गया ते कच दा सल्ला, हार गया ते हीरा। ते हीरे दा मुल लाख रुपया, ते सल्ला एक कसीरा। जो ना जाने इस मसले नू बेगुराबे पीरा। हीरे बनना, असी सल्ले नहीं बनना। कोई राजा सी, उन्होंने सुनेहा आया किसी सेठ दा, किसी सुनियारे दा, जोहरी दा, कि मेरे कोल 2 हीरे हैं। उन्हां विचों ये पहचान ले जेड़ा कि नकली केड़ा ते असली केड़ा। असली हीरा उन्होंने देता जाएगा, जेड़ा पहचान जाएगा। कई करोड़ उहदी कीमत सी हीरे दी, पर जे हार जाए तो उहदे कोलों लाख रुपया लिया जाएगा। राजे ने लोकां नूं पुछया की गल, कहंदे हाँ ऐसा है, पर उहदे ओही जित जांदा, किसी नूं अज तक असली हीरे दा पता नहीं लगा। कोई कह दिंदा कि नहीं ये दोनों ही नकली है, कोई कह दिंदा दोनों ही असली है। वो राजे नूं कहा कि क्या तुसीं परख कर सकते हो? जे कर सकते हो तो तुहाडे खजाने च हीरा रह जाएगा। जे नहीं कर सकते तो फिर जेड़ा हीरा है ना कीता तो लाख रुपया देना पवेगा। राजे ने कहा भी नहीं, असी नहीं इनू बुलाना। लाख रुपया भी जाना है और बेइज्जती वादे दी केना दे विच कोई ऐसा है ही नहीं जो हीरे नू परख सके। पर उहदे कुछ जोहरी जेड़े सानू कहंदे नहीं मंगवा लो, साडे विच बड़े बड़े सियाने ने, वो पहचान जाणगे कि असली हीरा केड़ा ते नकली हीरा केड़ा। कहंदे ठीक है। राजे ने कहा चलो तुसी आ जाना। तरीक मिथ दी गई, सारे जोहरी जेड़े राजे दे सन इकट्ठे कर ले। जोहरी जेड़े लाला नू पहचानदे ने, हीरियां नू पहचानदे ने, इकट्ठे हो गए। एक गुरु जी दा प्यारा सतगुरु रविदास जी दा सेवादार जोहरी सी, पर है बेचारा अंधा सी। वो भी आ गया, पहचान चल पई। उन्होंने दोने हीरे एक टेबल ते रख दिते। टेबल ते रख दिते तो पहचान दिया। वो कहन लगे राजा ये दोने हीरे चाह तो दोने नकली ने या दोने ही असली ने। जेड़ा हीरे लैके आया ही कहंदा वेख लो। हुण दूजे नूं सद लिया। दूजे हीरे ने कहा कि मैनू लगता नहीं दोने ही असली ने। वो कहन लगा नहीं इन्हां च एक नकली है एक असली है। वो तीजा आ गया, उन पहचान की, कहन लगा मनो चाहे ना मनो दोने ही असली हीरे ने। वो फिर बोलिया कहंदा नहीं इन्हां च एक नकली है एक असली है। असली ते एक कच दा बनिया होया, लेकिन शकल दोनों दी एक जैसी सी। चर्चा चलती रही, दोपहर हो गई, पर हीरियां दा पता ना लग सकिया असली केड़ा ते नकली केड़ा। आखिर उन्हें कहा कि शर्त जित जाएगा। वो जिहड़ा अंधा सी सतगुरु रविदास महाराज जी दी बाणी नूं जिन जानिया होया सी,
ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਰਮਾਨ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਅੰਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਖ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਚਾਬੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗਾ ਰਾਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਕੜਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਐਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਇਹਨੇ, ਐਸਾ ਹੱਥ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਨਕਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੇਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੀਰਾ ਕਦੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਕੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਨਜਾਈ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਕੱਚ। ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਹੀਰੇ ਬਣਨਾ। ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੀਰੇ ਬਣਨਾ, ਹੀਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਤੋਂ 10 ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ
हरिद्वार विच सारियां संगतां आईयां होईयां ने, इस करके ये 9 तो 10 जिहड़ा प्रोग्राम थोड़ा जल्दी कर दिता गया। इस करके सारियां संगतां नोट कर रखन कि अगे तो प्रोग्राम 9 तो 10 ही होवेगा। आप सारियां संगतां दी हाज़री सतगुर प्रवान कर। मेरी बेनती है कि कैमरे वाले अगे संगत नूं भी दस छड़ो, तुसीं मेरे ते ही कैमरा रखिया होया। ते आओ नाल नाल हुण आरती करांगे, ते आरती तो बाद फिर मैं जो प्रसाद है वो दे दांगा। पर प्रसाद लैन लग्या इस साइड तो इस साइड नूं संगत जाएगी। आस्ता आस्ता प्रसाद सारिਆਂ ने लैके जाना। सारियां संगतां आओ आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आके नाम बिन झूठे सगल, नाम तेरो आरती मजन मूरा। हरे हर के नाम बिन सगल पस, नाम तेरो आसनो नाम तेरो, नाम तेरो आसनो नाम तेरो, नाम तेरा केसरो ले सटका। रे हर के नाम बिन झूठ सगल पसा। रे नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा नाम तेरो चंदनो। गासे जपे नाम ले तुझे को चारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पस, नाम तेरा देवा नाम तेरो बा। के नाम तेरा दीवा नाम तेरो बा। के नाम तेरो तेल लै माहे पसा। रे हर के नाम बिन झूठे सगल, नाम तेरे की जोत लगा। नाम तेरे की जोत लगा। पेयो जे आरो पवन सगला। रे हर के नाम बिन झूठ सगल पसा। रे नाम तेरो तागा नाम फूल माला। नाम तेरो नाम फूल मा। ठारा सगल जोठा हर के नाम बिन झूठे सगल पस। तेरो किया तुझे क्या, तेरो किया तुझे क्या। नाम तेरा तू ही चवर डोला। हर के नाम बिन झूठे सगल पस। अठा अठ सठी चारे खानी दस। अठा अठ सठ चारे खानी। एह बर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पस। कहे रविदास नाम तेरो। कहे रविदास नाम तेरो। साते नाम है हरि भोग तुहा। रे हर के नाम बिन झूठ सगल पसा। नाम तेरो आरती मजन मोरा। हर के नाम बिन झूठे सगल पस।
हर के नाम बिन झूठ सगल पस। अरदास रवदास नाम का जगत में चंडा गड़ाया। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रे। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करे। रविदास नाम इस जगत में है लालन के। प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर दे। सवास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो। भगत जान बैराग के तरो आपना। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजे उदास ते करो बुद्ध पर का। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे। जो सरदा कर सेवद सतगुरु पार उतार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार नेहा। चिता चिमारी सी बाल्मीक जी नाम देव कुल। नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत। जैन बहादुर सैन की संपूख ऋषि बलवे। रैंका बैंका पीलनी भगत बैठार निहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को। जिया जंत परिवार का रहे नाम से। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे। जिया जंत परिवार का रहे नाम से। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। से लोग हर सो हीरा साढ़ के करे आन की। तीनारे दोज के जाएंगे सात पाखेर। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को। छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे। छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे। पर जो बोले सो नर पै। जो बोले सो नर पै स्वामी जगत गिरे। बोलो सब संतन की जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास।